बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जिसमें हमारे पास दो सोलर चार्ज कंट्रोलर है। एक फैसल का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जबकि दूसरा मेराज का PWM हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर है। यह हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर आप 12 वोल्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, डबल बैटरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं 24 वोल्ट पे, और 36 वोल्ट पे, 36 वोल्ट पे, 48 वोल्ट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वापडा के लिए इसमें टर्मिनल दिए गए हैं, इसके साथ आप चार्जर या UPS भी कनेक्ट कर सकते हैं। इससे हाइब्रिड का काम आप ले सकते हैं। जो फैसल MPPT चार्ज कंट्रोलर है इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, और ये हर साल एक नया मॉडल लॉन्च करता है। अब का जो मॉडल है 2022 का जो मॉडल है, इसके साथ एक तो वारंटी कार्ड उन्होंने दिया हुआ है, दूसरी एक छोटी मोटी चेंजेस उन्होंने इस मॉडल में की है। वारंटी कार्ड पे कुछ शराइत लिखे हुए हैं कि अगर इसके अंदर पानी चला जाता है या आप इसको किसी दूसरे बंदे से रिपेयर करवाते हैं या आप गलत कनेक्शन लगाते हैं या आप इसकी जो सील है वो आप तोड़ देते हैं, तो उस केस में इसकी वारंटी वैलिड नहीं होगी। शुरू में इसके साथ एक यूज़र मैनुअल दिया जाता था, आजकल वो नहीं आ रहा। बाकी टेम्बल इसके साथ आपको मिल जाते हैं, और वारंटी कार्ड जो इसके साथ नहीं होता था वो अब उन्होंने ऐड कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें 12 और 24 वोल्ट के लिए एक बटन लगा हुआ होता है और एक वेरिएबल लगा हुआ होता है, जिससे आप कट ऑफ वोल्टेज को चेंज कर लेते हैं। आप अपनी बैटरी को 14.7 पे कट ऑफ कराना चाहते हैं, 14 पे कराना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। इसके एक साइड पे एक डेटा शीट दी गई है जिस पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि 12 वोल्ट के साथ आप 1000 वाट तक सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, और 24 वोल्ट पे आप इसके साथ 2000 वाट तक सोलर पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड की अपनी सेटिंग है, क्योंकि ये सिंपल MPPT चार्ज कंट्रोलर है, लिहाजा हम हाइब्रिड की तरफ नहीं जाएंगे। हाइब्रिड में जस्ट ये फंक्शन होता है कि जो स्पेसिफिक वोल्टेजेस हैं वहाँ तक अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आपका जो इंटरनल सर्किट है वो ऑपरेट हो जाता है, और आपकी जो बैटरी है वापडा से वो चार्ज होना स्टार्ट कर देती है। UPS इसके साथ लगा हुआ है या चार्जर है, तो वो वापडा से आपकी बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। इससे जो पहले वाला मॉडल था उसमें कुछ LEDs लगी हुई होती थी, जिसमें बैटरी की परसेंटेज को शो किया जाता था कि आपकी बैटरी किस लेवल तक चार्ज है या डिस्चार्ज है। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें दो LEDs लगी हुई हैं कि इसके साथ जो वापडा है वो कनेक्टेड है कि नहीं है, हाइब्रिड का फंक्शन ये दे रहा है या नहीं दे रहा। इंटरनल सर्किट इसका वही है, खामखा इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप देखें कि इसमें कैपेसिटर कितने लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर कितने लगे हुए हैं। इस चीज़ की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वारंटी दी गई है तो आप उसी पर ट्रस्ट कर लें। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके जो स्टिकर है वो उतर जाएगा। आप यहाँ तक इसको खोलें, जब आप इसके साथ सोलर पैनल और बैटरी कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ तक खोलने की इजाज़त है। आप इसको खोलें और इसको यूज़ करें। ये जो डेटा शीट का स्टिकर है, अगर आप ये उतार लेते हैं तो इसकी वारंटी भी ख़त्म हो जाती है। अपर जो कवर है उसको उतारने से ये स्टिकर डैमेज हो जाएगा और ये वारंटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकेंगे। अक्सर हमारे कस्टमर हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ टर्मिनल्स होने चाहिए, जिस तरह के चाइना मेड सोलर चार्ज कंट्रोलर्स में आउटपुट के लिए टर्मिनल्स होते हैं, तो यहाँ भी होने चाहिए। लिहाजा इसमें फ़िल वक्त ऐड नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ें ऐड हो जाएं। लेकिन अगर आपने लाजमी उस चीज़ को, उस फंक्शन को यूज़ करना है, तो आप एक PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके साथ लगाएं, बैटरी से या इस कंट्रोलर से उसको इनपुट दें, और जो उसके आउटपुट वाले टर्मिनल है, लोड वाले टर्मिनल, आप वहाँ से अपना लोड चलाएँ। यहाँ हमारे अक्सर दोस्तों के जहन में एक सवाल उठता है कि चार्ज कंट्रोलर के साथ पहले बैटरी कनेक्ट करनी चाहिए या सोलर पैनल्स। तो अगर हम बात करें फैसल MPPT चार्ज कंट्रोलर की, तो इसके साथ आपने पहले सोलर पैनल्स कनेक्ट करने हैं, और आपने देखना है कि यहाँ पे 14.7 या 14 वोल्ट आ रहे हैं या यहाँ पे 28 वोल्ट आ रहे हैं। तो अगर आपकी सिंगल बैटरी है तो यहाँ पे 14 वोल्ट आने चाहिए। अगर 28 वोल्ट आ रहे हैं तो आपने इसको डिसकनेक्ट कर लेना है। जो 12-24 वाला स्विच है उसको दोबारा से 12 पे करके फिर उसके बाद आपने सोलर पैनल्स कनेक्ट कर देने हैं। यहाँ पे जो 14.7 वोल्ट है
ये वो वोल्टेजेस हैं जहां तक आपकी बैटरी को ये चार्ज करेगा। अगर आपने इन वोल्टेजेस को कम ज़्यादा करना है तो साइड पे जो वेरिएबल नॉब लगा हुआ है वहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको मज़ीद ना बढ़ाएं, इससे कम कर सकते हैं। इसको 14.5 पे कर दें, 13 पे कर दें, 14.2 पे कर दें, लेकिन इससे ज़्यादा कम भी ना करें, लेकिन बढ़ाने तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस वेरिएबल का फंक्शन यही है कि उससे आप कट ऑफ वोल्टेजेस एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपकी बैटरी कनेक्ट ना हो, जस्ट सोलर पैनल कनेक्टेड हो, उस वक्त आप ये कट ऑफ वोल्टेजेस चेंज कर सकते हैं। और ये वही डिटेल है जो पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि आपकी बैटरी कहाँ तक चार्ज होती है और कट ऑफ वोल्टेजेस कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं। आप इस चार्ज कंट्रोलर को ड्राई बैटरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जेल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड बैटरी के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं स्विच को 24 वोल्ट की तरफ शिफ्ट कर देता हूं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए हमारे पास अभी जो ऊपर से वोल्टेजेस आ रहा है वो 20 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि दो सोलर पैनल हैं 150 वाट के, दोनों को पैरेलल में मैंने किया हुआ है और मैक्सिमम जितने वोल्टेजेस आ रहे हैं वही ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो 24 वोल्ट के लिए हमारे पास वोल्टेजेस 30 वोल्ट से ऊपर होने चाहिए ताकि ये हमें 28 वोल्ट तक प्रोवाइड कर सके। और अब एक शॉर्ट इंट्रो में दे देता हूँ मेराज PWM चार्ज कंट्रोलर जो कि हाइब्रिड है इसके बारे में। इस पर अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे दो कनेक्टर लगे हुए हैं और मेंशन भी है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ब्लैक और रेड। लेफ़्ट साइड पे सोलर पैनल्स कनेक्ट होने हैं, राइट साइड पे बैटरी कनेक्ट होनी है। दरमियान में हाइब्रिड फंक्शन के लिए जो वापडा का इन है और आउट है उसके लिए कनेक्टर बने हुए हैं। ये जो दो LEDs हैं ये कोई फंक्शन नहीं कर रही, वैसे लगाई हुई हैं। तो ये जो है, अगर आप इसका इंटरनल व्यू देखना चाहें तो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। ये इसका सर्किट है, जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट है इसमें सारे लगे हुए हैं। LCD डिस्प्ले के लिए इसका सर्किट आप देख लें और बाकी जो ट्रांजिस्टर वगैरह हैं, जो भी इसकी एक PWM की जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी इसमें लगी हुई हैं। हाइब्रिड फंक्शन के लिए इसमें ये एक रिले लगा हुआ है जो कि ऑपरेट होता है उस वक्त जब आपके वोल्टेजेस, जब बैटरी के वोल्टेजेस कम होते हैं या बैटरी के वोल्टेजेस जब फुल हो जाते हैं तो उस वक्त ये ऑपरेट होता है और वापडा को कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर देता है। इसको जब आप ऑन कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, यहाँ तक कि आप जो बैटरी कट ऑफ वोल्टेजेस हैं उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। और हाइब्रिड का जो फंक्शन है अगर आप उसको यूज़ करते हैं नहीं करते, वो वाला ऑप्शन भी इसमें है। और जिस तरह कि दूसरे MPPT चार्ज कंट्रोलर में आपके पास PV के वोल्टेजेस, उसके वाट और उसके एम्पेयर शो होते हैं, साथ ही बैटरी के वोल्टेजेस ये सारा और जो वाट हैं वो सारे शो हो जाते हैं। इसी तरह इसमें भी ये सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। अगरचे ये PWM है लेकिन इसका जो फंक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है, हर चीज़ इसमें विजिबल होती हैं, आपको सारे वाटेज का पता चल जाता है। दोस्तों इस PWM चार्ज कंट्रोलर की जो प्राइस है वो 3000 रुपये है और जो फेसल का MPPT चार्ज कंट्रोलर है उसकी प्राइस 7000 रुपये है। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।